नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,54,50,000 से ज्यादा। अब तक 6,31,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। मरीजों की संख्या हुई 41,13,950। अब तक 1,46,378 मरीजों ने गंवाई है जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। ब्राजील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 22,34,602। अभी 6,19,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में जमकर कहर बरपा रहा कोरोना वायरस। पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 7,95,038। अब तक 12,892 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक सामने आए कोरोना के 2,96,377 मरीज। 45,501 मरीजों की जिंदगी जा चुकी है। इटली में कोरोना से हाहाकार। मरीजों की संख्या हुई 2,45,000 के पार। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 24 घंटे में सामने आए 50,000 के करीब नए मामले। मरीजों की संख्या हुई 12,88,000 के पार। अब तक 30,645 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से तांडव। एक दिन में सामने आए 10,000 से ज्यादा मामले। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,47,502। अब तक 2 लाख के करीब मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,92,964। कोरोना से गई 3,000 से ज्यादा जानें। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,27,364। दिल्ली में अब भी 14,554 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से दहशत। एक दिन में सामने आए 2,516 नए मामले। मरीजों की संख्या हुई 58,104। 35,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। गुजरात में कोरोना ने मचाया कोहराम। अब तक सामने आए 52 से ज्यादा नए मामले। कोरोना ने ली 2,256 लोगों की जान। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 789 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 28,975। 22,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने घर से ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक का किया शुभारंभ। प्लाज्मा बैंक में एक दिन में 5 लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। हरियाणा में सरकार की ओर से कोरोना के लगातार बढ़ते केस को लेकर प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। प्लाज्मा बैंक से कोरोना मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ओपी धनखड़ पहली बार गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और प्रदेशाध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं भी उन्हें दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी देर तक चर्चा की गई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धनखड़ एक सुलझे हुए नेता हैं। उनकी राजनीति दूरदृष्टि की वजह से प्रदेश बीजेपी की कमान उन्हें मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा प्रदान करने में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आह्वान पर सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी मानव जाति की सेवा करने के लिए कोरोना योद्धाओं के रूप में लगातार डटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया कि हरियाणा के 8 जिलों में 83 नई सड़कों की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को इंडस्ट्री हब बनाने का काम जारी है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 75% रोजगार से जुड़ा बिल राज्यपाल को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही मुहर मिल जाएगी, मंजूरी मिल लग जाएगी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लॉट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। चरखी दादरी के रासीवास गांव के पास टूटी नहर, करीब 40 एकड़ जमीन जलमग्न, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान।
सफेदों में 2 बच्चों की हत्या के मामले में हुआ अहम खुलासा। बच्चों के पिता ही 2 बच्चों का हत्यारा निकला। आपको ये बताएं कि गांव डीडवाड़ा में हुई थी 2 बच्चों की हत्या। पहले भी अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुका आरोपी। कार्यभार संभालने के दौरान ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होता तो क्या करता, इस विषय पर अपने सुझाव दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे पर कुंडी नहीं है, कोई भी जब चाहे तब आ सकता है। करनाल में पीटीआई टीचर्स ने काली पट्टी बांधकर तीज का त्योहार मनाया। आपको ये बताएं कि पिछले 39 दिनों से ये शिक्षक नौकरी की बहाली की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चरखी दादरी में लगातार धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स ने तीज के त्योहार को काले दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान राजकुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने से पीटीआई टीचर्स लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। गोहाना के गांव बनवासा की पंचायत ने बड़ौदा उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का ये कहना है कि भारी बारिश से खेतों में 4-5 फीट पानी भर गया, जिससे उनकी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार से खेतों से पानी निकासी का स्थायी इंतजाम करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। भिवानी के नीमड़ी वाली गांव की महिलाएं शराब का ठेका बंद करवाने के लिए उपायुक्त के पास पहुंची, जहां पर उन्होंने उपायुक्त से ठेका बंद करवाने की मांग की। महिलाओं का ये कहना है कि शराब का ठेका आईटीआई के पास और उसे बंद करने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी भेजा था, जिसके बाद भी ठेका खोला गया। चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर मामले में आरोपी सनी को परिजनों ने निर्दोष बताया। कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाकर उसका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। परिजनों और ग्रामीण ने कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर जाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजन सुनील कुमार ने बताया कि निर्दोष सनी का नाम मामले से हटाया जाए, इसके लिए वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन पर विश्वास भी जताया है। मेवात में मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला अब मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा। इस मामले में फिरोजपुर छिड़का के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि मजदूरों के अशिक्षित होने की वजह से ज्यादा शिकायतें आ रही सामने। एसडीएम ने कहा कि मजदूरों को ये पता होना चाहिए कि उनका जॉब कार्ड कहां बना है और उनका खाता किस बैंक में है, जिससे मजदूरों के साथ धोखा ना हो सके और वो किसी को भी अपने खाते से पैसे निकाल कर ना दे। फतेहाबाद में किसानों की फसल के पेमेंट पर मिले ब्याज को हड़पने का मामला सामने आया। दरअसल व्यापारियों को किसानों से खरीदी गई फसल की पेमेंट 72 घंटे में करनी थी, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने पर भी व्यापारियों ने किसानों की पेमेंट नहीं दी। बता दें कि किसानों से खरीदी गई फसल की कीमत पर 15 से 20 दिन में करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए ब्याज मिला था, जिससे व्यापारियों ने किसानों को देने की बजाय खुद ही हड़प लिया। इस गड़बड़ी की सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 800 व्यापारियों को किसानों के खाते में पैसे जमा करवाने को लेकर जारी किया है नोटिस। जुलाना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करेला गांव में खेतों में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोनीपत के फराजखाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। महिला के अनुसार उसके 16 परिचितों से नौकरी लगवाने के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी की गई। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों पर डीएसपी से लेकर चपरासी तक को नौकरी के नाम पर झांसा देने का आरोप है। पीड़ित महिला ने 3 पिता पुत्रों के खिलाफ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार और चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च पद पर नियुक्त बताकर ठगी को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने एक वारदात का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो बदमाशों ने एक व्यापारी का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उस पर रंगदारी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया, जिसके तहत मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पानीपत में बेखौफ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से हथियार के बल पर लगभग 13,000 रुपए लूट कर फरार हो गए।
कर्मचारियों के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। सोनीपत के शहजादपुर गांव में स्कूल के ग्राउंड में घूमने गए व्यक्ति के अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के 3 लोगों पर लगाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के आरोपियों से एक हफ्ते पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। पंचकुला के होटल रेड बिशप में 76 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक जयेश चावला का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में व्यापार था। पुलिस ने बताया कि मृतक काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान था। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से भिवानी में कहीं आफत तो कहीं राहत के रूप में ये बारिश बरसी है। बारिश से जहां पर शहर में जलभराव हो गया, तो वहीं आम लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। गांव में बारिश फसलों के लिए काफी वरदान साबित हुई है। किसानों का ये कहना है कि कई सालों बाद सही वक्त पर पूरी बारिश हुई। हालांकि और ज्यादा बारिश हुई तो अब फसलों में नुकसान भी हो सकता है। इलाहाबाद में हुई तेज बारिश से मुख्य बाजार में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। शहर में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें कई ज्यादा बढ़ गई। जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बाजार में धरना प्रदर्शन किया। निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रतिया में लगातार हुई 2 दिन की बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। लगातार हो रही बारिश से कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खास करके पहाड़ी सब्जियों के दामों में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद अब मंडियों में टमाटर 40, मटर 100 तो धनिया 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं से लगते कलेसर नेशनल पार्क में आजकल हाथी खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर हाथी नेशनल हाईवे पर घंटों खड़े रह जाते हैं। वहीं वन एवं शिक्षा मंत्री ने हाथियों को लेकर कहा कि इलाका जीव जंतुओं का है, इसलिए उनका यहां पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इन जानवरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हरियाणा के हरसोला में तीज का त्योहार दीपावली के त्योहार की तरह मनाया जाता है। पूरे गांव की महिलाएं बाबा की समाधि के पास इकट्ठा होती हैं, तीज के गीत गाती हैं। हरसोला में तीज का उत्सव रीति रिवाज से मनाया जाता है। साथ ही साथ बाबा महेश गिरी के पास महिलाएं झूला झूलती हैं, अपने पारंपरिक गीत पर नाचती भी हैं। भिवानी में तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने घरों में परंपरागत हरियाणवी पकवान बनाकर परिजनों को खिलाया। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सामूहिक तीज त्योहार की खुशियां साझा की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही लोग शहरों में आ गए हों, लेकिन परंपरा आज भी वही है। यमुनानगर में मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस मनाया। साथ ही साथ स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत। स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में संगठन की ओर से काफी काम किए जा रहे हैं। रादौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ उसके खुद के बोझ से गिर रहा है। बड़ौदा चुनाव में मिलेगी कांग्रेस को हार। वहीं नए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को लेकर कहा कि हरियाणा बीजेपी ओपी धनखड़ के नेतृत्व में और भी ज्यादा मजबूत होगी। बड़ौदा चुनाव में भी मिलेगी बीजेपी को जीत। गोहाना पहुंचे महम से विधायक बलराज कुंडू ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। बलराज कुंडू ने कहा कि वो बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी पहले थी अब वो नहीं रही। इंद्री में भारत नवनिर्माण सेना की ओर से देश के महान क्रांतिकारी और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद का जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण धर्मशाला में मनाया गया। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर और अन्य शहीदों की शहादत की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हरियाणा में अनलॉक किए जाने के बाद विभिन्न रूट्स पर दौड़ रही बसेस में सवारियां भी आ रही। परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है, लेकिन इन बसेस में सवार होने वाले यात्री कोरोना के खतरे को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी घमासान का आज फाइनल है। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी।
कानपुर में लैब असिस्टेंट की किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या की जिम्मेदार पुलिस है। यमुनानगर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 28 नए मामले आए सामने। इलाके में मचा हड़कंप। प्रशासन ने सभी मरीजों को अस्पताल में किया भर्ती। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि अब तक जिले में कुल 227 कोरोना मरीज पाए गए हैं। 161 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, किया गया डिस्चार्ज। मेवात में फिर सामने आने लगे कोरोना के मामले। हाल ही में जारी हुई लिस्ट में 10 नए केस रिपोर्ट हुए। 21 मरीज हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में सामने आए 21 नए मामले। पहली लिस्ट में 5 तो दूसरी में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। तीसरी लिस्ट में 3 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिरसा में फिर सामने आए कोरोना के नए केस। सिविल सर्जन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए। कुल पॉजिटिव केस 275। कोरोना का रौदौर में भी खौफ देखने को मिल रहा है। पटाक माजरी में रहने वाले ट्रक ड्राइवर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एक दिन पहले बिहार से लौटा था ट्रक ड्राइवर। टोहाना में सर्वखाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि 2 अगस्त को सरकार के फैसले के खिलाफ सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस न लेने के विरोध में सोनीपत के छिछराना गांव में महापंचायत की जाएगी, जिसमें देश और प्रदेश के खाप और जाट संगठन भाग लेंगे। सूबे सिंह ने बताया कि इस महापंचायत में आने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के लिए कहा गया है। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि पूरा हरियाणा तीज का त्योहार मना रहा है और शिक्षक यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अड़चन की कोशिश। राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। 19 सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 50 से ज्यादा दिनों तक चलेगा आईपीएल। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस ने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया जो कि जबरदस्त अंदाज में पहाड़ी डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक मैसेज लिखा। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसमें ओम की फोटो के साथ यीशु नजर आ रहे हैं। टीवी का मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर है को लेकर हाल ही में खबर आ रही है कि अब शो में अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन की जगह कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला ले सकती हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं। एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस फैन से उनके फोन का बैक कवर मांगती हुई नजर आ रही है। विद्या बालन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें वह पास नहीं तो फेल नहीं पर डांस करती हुई नजर आ रही है। विद्या बालन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया जो कि फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। सनी लियोन का एक पुराना वीडियो खूब छाया हुआ है जिसमें एक्ट्रेस के ऊपर व्यक्ति सांप फेंक देता है और डर की वजह से सनी लियोन की हालत खराब हो जाती है। सनी लियोन का ये मजेदार वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें एक्टर टपरी पर चाय पीते हुए नजर आते हैं। वीडियो में सुशांत सर्दियों में टपरी पर बैठकर चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नूरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए खूब जानी जाती है। नूरा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें वो अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर के गाने पर इस धमाकेदार डांस करती हुई नजर आती है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण देश भर के थिएटर बंद हैं। ऐसे में कई बड़ी फिल्मों को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है और इस महीने आखिरी वीक में आपको बताएं कि दर्शकों को कई बेहतरीन फिल्में मिलने वाली हैं। रिया शुक्ला जिन्हें आप सीरियल नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में नाटी पिंकी के किरदार में देखते हैं वो फिल्म रात अकेली है में नजर आएंगी। फिल्म में वो एक अहम किरदार में नजर आएंगी।